इस वीडियो को नवरात्रि से पहले आखिरी तक ध्यान लगाकर देखिएगा और इसे आगे शेयर जरूर करना। दोस्तों, भारतवर्ष की पुण्य भूमि अनादिकाल से ही व्रत, पर्वों और त्योहारों की जननी रही है। प्रत्येक पर्व अपने भीतर एक गहन आध्यात्मिक रहस्य, एक सांस्कृतिक संदेश और मानव जीवन के उत्थान का एक सुदृढ़ मार्ग समेटे हुए है। इन समस्त पर्वों में शिरोमणि आदि शक्ति की आराधना का महापर्व नवरात्रि है। यह केवल 9 दिनों का उत्सव नहीं, अपितु यह ब्रह्मांड की सृजन, पालन और संहार करने वाली महाशक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का, आत्मनिरीक्षण का और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का एक दिव्य अवसर है। इस वर्ष 2025 में 22 सितंबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के यह महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान लगाकर सुनना, यह वीडियो आपके जीवन के सारे कष्टों से निजात दिलाएगा। दोस्तों, नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना या कलश स्थापना के साथ होता है। यह एक सामान्य अनुष्ठान मात्र नहीं है, अपितु यह उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, जिसे हम देवी कहते हैं, एक पवित्र पात्र में आमंत्रित, स्थापित और पूजित करने की एक गूढ़ वैदिक प्रक्रिया है। इस स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ज्योति कलश, एक ऐसा कलश जिसमें न केवल देवी का आह्वान किया जाता है, अपितु उसमें एक अखंड ज्योति भी प्रज्वलित की जाती है, जो 9 दिनों तक निरंतर जलती रहती है। यह अखंड ज्योति हमारे भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान और चैतन्य के प्रकाश का प्रतीक है। किंतु इस ज्योति कलश की स्थापना में केवल कलश, जल और दीपक ही पर्याप्त नहीं होते। शास्त्रानुसार इसमें कुछ ऐसी दिव्य और सिद्ध वस्तुएं डाली जाती हैं जो न केवल इस कलश को एक जीवंत ऊर्जा केंद्र में परिवर्तित कर देती हैं, अपितु हमारे जीवन की उन तमाम बाधाओं को भी शांत करने की क्षमता रखती हैं जिनसे आज का मानव त्रस्त है। भूत प्रेत की बाधा, घर का वास्तु दोष, परिवार में पसरी नकारात्मकता, किसी के द्वारा किया गया काला जादू या तंत्र मंत्र का प्रभाव और शनि, राहु, केतु जैसे क्रूर ग्रहों की पीड़ा, इन सभी समस्याओं का समाधान उस एक ज्योति कलश में डाली गई सामग्रियों में छिपा है। इस विस्तृत लेख में हम गहनता से यह जानेंगे कि नवरात्रि के प्रथम दिन स्थापित होने वाले ज्योति कलश में ऐसी कौन कौन सी सामग्रियां डालनी चाहिए, उनका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, और वे किस प्रकार हमारे जीवन से दरिद्रता, कष्ट और दुर्भाग्य को मिटाकर सुख, समृद्धि, आरोग्य और दीर्घायु का वरदान प्रदान करती हैं। यह लेख आपके लिए केवल जानकारी का स्रोत नहीं, अपितु आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की एक दिव्य कुंजी सिद्ध होगा। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं ज्योति कलश में डाली जाने वाली दिव्य सामग्रियां एवं उनका महत्व। वीडियो को अधूरा छोड़कर मत जाना, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कमेंट में सच्चे दिल से जय माता दी जरूर लिखेगा। दोस्तों, कलश स्थापना के लिए शुद्ध मिट्टी, तांबे या पीतल का कलश, पवित्र नदियों का जल, विशेषकर गंगा जल और अन्य पूजा सामग्रियों के अतिरिक्त कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें कलश के भीतर डालना अनिवार्य माना गया है। ये वस्तुएं पंचतत्वों, ग्रहों और दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 1. सप्तधान्य, 7 प्रकार के अनाज। कलश के नीचे मिट्टी की वेदी बनाकर उसमें 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। ये 7 अनाज हैं जौ, गेहूं, चावल, तिल, कंगनी, मूंग और चना। आध्यात्मिक महत्व। सप्तधान्य सृष्टि की संपूर्ण वनस्पति जगत और प्रचुरता का प्रतीक है।
यह देवी अन्नपूर्णा की कृपा को आकर्षित करता है। जौ, जिसे यव भी कहते हैं, को ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। यह सृष्टि की पहली फसल मानी जाती है, इसलिए इसे सभी मांगलिक कार्यों में प्रमुखता दी जाती है। सातों अनाज 7 ग्रहों के प्रतिनिधि भी माने जाते हैं, जो पूजा के माध्यम से शांत और अनुकूल होते हैं। काम आने वाली वस्तु। नवरात्रि के पश्चात उगे हुए इन छोटे छोटे पौधों को जवारे कहते हैं। इन्हें प्रसाद स्वरूप परिवार के सदस्यों के बालों में लगाया जाता है या घर की तिजोरी में रखा जाता है। यह घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होने देता। 2. सर्वौषधि। यह विभिन्न जड़ी बूटियों का एक मिश्रण होता है, जिसमें मुरा, मानसी, वच, कूट, हल्दी, दारू हल्दी, सठी, चंपक और मुस्तक जैसी औषधियां होती हैं। आध्यात्मिक महत्व। सर्वौषधि का अर्थ है सभी रोगों का नाश करने वाली औषधि। कलश में इसे डालने का तात्पर्य है कि हम देवी से केवल आध्यात्मिक ही नहीं, अपितु भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य की भी कामना कर रहे हैं। ये जड़ी बूटियां वातावरण में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करती हैं। काम आने वाली वस्तु। नवरात्रि के पश्चात इस औषधि को एक छोटे से लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से घर में रोग प्रवेश नहीं करते और सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं। 3. पंचरत्न। कलश के जल में सोना, हीरा, नीलम, माणिक्य और मोती या इनके अभाव में छोटे छोटे असली रत्न डाले जाते हैं। यदि ये संभव न हो तो 5 सामान्य चमकदार पत्थर भी डाल सकते हैं। आध्यात्मिक महत्व। पंचरत्न 5 प्रमुख ग्रहों सूर्य, माणिक्य, चंद्र, मोती, मंगल, हीरा मूंगा के स्थान पर, बुध, नीलम पन्ना के स्थान पर और गुरु, सोना पुखराज के स्थान पर की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। यह कलश को एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बना देता है। सोना, जो कि गुरु का प्रतीक है, ज्ञान, समृद्धि और सात्विकता को बढ़ाता है। काम आने वाली वस्तु। पूजा के बाद इन रत्नों को जल से निकालकर अपनी तिजोरी या पूजा स्थल में रखने से धन और वैभव की निरंतर वृद्धि होती है। इन्हें धारण करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी कम होते हैं। 4. हल्दी की साबुत गांठ, हरिद्राखंड। कलश में एक अखंडित साबुत हल्दी की गांठ अवश्य डाली जाती है। आध्यात्मिक महत्व। हल्दी को बृहस्पति ग्रह का कारक और भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। यह अत्यंत मंगलकारी, शुद्धिकारक और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाली होती है। हल्दी की उपस्थिति किसी भी प्रकार के विघ्न को पूजा में आने से रोकती है और वास्तु दोष का शमन करती है। यह बुरी नजर और काले जादू के प्रभाव को काटने की अद्भुत क्षमता रखती है। काम आने वाली वस्तु। नवरात्रि के बाद इस हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर धन स्थान पर रखने से मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यदि किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो इस गांठ को उसके पास रखने से शीघ्र विवाह का योग बनता है। 5. चांदी का सिक्का। एक शुद्ध चांदी का सिक्का कलश के जल में डाला जाता है। आध्यात्मिक महत्व। चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, जो हमारे मन का कारक है। कलश में चांदी का सिक्का डालने से मन शांत, शीतल और स्थिर होता है। चंद्र ग्रह के दोष शांत होते हैं। साथ ही चांदी को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है, जो धन और वैभव को आकर्षित करती है। काम आने वाली वस्तु। यह सिक्का 9 दिनों तक देवी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो जाता है। इसे पूजा के बाद अपनी तिजोरी, गल्ले या बटुए में रखने से धन की कभी कमी नहीं होती और अनावश्यक व्यय पर रोक लगती है। 6. सुपारी, पूगी फल। एक साबुत और अखंडित सुपारी कलश में डाली जाती है।
आध्यात्मिक महत्व। सुपारी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्रदेव का प्रतीक माना जाता है। एक सुपारी में समस्त देवताओं का वास मानकर उनका आह्वान किया जाता है। यह पूजा की संपूर्णता और संकल्प की दृढ़ता को दर्शाती है। यह किसी भी कार्य की सफलता सुनिश्चित करती है। काम आने वाली वस्तु। इस अभिमंत्रित सुपारी को पूजा के बाद व्यापारिक प्रतिष्ठान में रखने से व्यापार में उन्नति होती है। इसे अपने पास रखने से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। 7. दूर्वा, घास। कलश के जल में थोड़ी सी दूर्वा भी डाली जाती है। आध्यात्मिक महत्व। दूर्वा भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। कलश में इसे डालने से पूजा निर्विघ्न रूप से संपन्न होती है। दूर्वा में अमृत के गुण माने जाते हैं। यह जीवन शक्ति और आरोग्य का प्रतीक है। इसकी उपस्थिति राहु और केतु के दुष्प्रभावों को शांत करती है। काम आने वाली वस्तु। इस दूर्वा को बाद में घर के बच्चों की पढ़ाई की मेज पर या पुस्तकों में रखने से उनकी एकाग्रता बढ़ती है और वे विद्या के क्षेत्र में सफल होते हैं। 8. आम के पत्ते, पंचपल्लव। कलश के मुख पर 5, 7 या 11 आम के पत्ते रखे जाते हैं। आध्यात्मिक महत्व। आम के पत्तों को मांगलिक कार्यों में बहुत शुभ माना जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और देवी देवताओं के आसन का कार्य करते हैं। इनके माध्यम से दिव्य ऊर्जा कलश के जल में और वातावरण में फैलती है। काम आने वाली वस्तु। पूजा के पश्चात इन पत्तों को घर के मुख्य द्वार पर एक तोरण, बंधनवार के रूप में बांधने से घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। 9. नारियल, श्रीफल। पत्तों के ऊपर लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक नारियल रखा जाता है। आध्यात्मिक महत्व। श्रीफल का अर्थ है लक्ष्मी का फल। यह त्रिदेव का प्रतीक है। नारियल पर बनी 3 आंखें भगवान शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक मानी जाती हैं। यह मानव के अहंकार का प्रतीक भी है, जिसे हम देवी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यह ऊपरी समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने भीतर सोख लेता है। काम आने वाली वस्तु। 9 दिनों के बाद इस नारियल को फोड़कर प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को ग्रहण करना चाहिए। यह नारियल दिव्य गुणों से भर जाता है और इसे खाने से शारीरिक और मानसिक बल की प्राप्ति होती है। इन सभी सामग्रियों को जब एक साथ एक पवित्र कलश में स्थापित किया जाता है तो वह कलश एक साधारण पात्र न रहकर एक जीवंत देवता, एक लघु ब्रह्मांड और एक अमोघ ऊर्जा कवच का रूप ले लेता है। दोस्तों, इस वीडियो को अधूरा छोड़कर मत जाना, क्योंकि अब जो जानकारी इस वीडियो में जानेंगे वह आपकी आंख फटी के फटी रख देगी। दोस्तों, आइए जानते हैं ज्योति कलश और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा। मानव जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं का मूल कारण होती हैं नकारात्मक शक्तियां। ये अदृश्य होती हैं, किंतु इनका प्रभाव जीवन को तहस नहस कर सकता है। ज्योति कलश इन सभी से सुरक्षा प्रदान करने का एक अचूक माध्यम है। 1. भूत प्रेत एवं वायव्य बाधा। कुछ आत्माएं अपनी अतृप्त इच्छाओं के कारण मृत्यु के पश्चात भटकती रहती हैं और कमजोर मानसिक बल वाले मनुष्यों को अपना शिकार बनाती हैं। ज्योति कलश में प्रयुक्त गंगा जल परम पवित्र होता है और उसकी उपस्थिति में कोई भी अपवित्र आत्मा टिक नहीं सकती। कलश में डाली गई हल्दी, सर्वौषधि की दिव्य गंध और 9 दिनों तक जलने वाली अखंड ज्योति का तेज एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देता है जिसे भेद कर कोई भी भूत प्रेत या वायव्य बाधा घर की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाती। 2. वास्तु दोष का शमन। घर के निर्माण में यदि कोई दिशा या स्थान गलत हो, जैसे उत्तर पूर्व, ईशान कोण में शौचालय या भारी सामान, तो यह गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न करता है।
इससे घर में कलह, बीमारी और धन की हानि होती है। ज्योति कलश की स्थापना हमेशा घर के ईशान कोण में ही की जाती है। इस दिशा में 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलने, पवित्र जल और दिव्य सामग्रियों की उपस्थिति से उस स्थान का वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त होने लगता है। पूजा के बाद कलश के जल को पूरे घर में छिड़कने से संपूर्ण घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वास्तु पवित्र हो जाता है। 3. काला जादू और तंत्र मंत्र से बचाव। ईर्ष्या और द्वेष के कारण कुछ लोग दूसरों की उन्नति देखकर उन पर काला जादू या तांत्रिक प्रयोग करवा देते हैं। इससे चलता हुआ व्यापार रुक जाता है, घर में अशांति फैल जाती है और स्वास्थ्य गिरने लगता है। ज्योति कलश में रखा हुआ नारियल इन सभी प्रभावों को अपने ऊपर खींच लेता है। हल्दी की गांठ और चांदी का सिक्का एक शक्तिशाली प्रतिरोधक का कार्य करते हैं। 9 दिनों तक देवी के मंत्रों से सिद्ध हुआ यह कलश एक ऐसा अभेद्य कवच बन जाता है कि बड़े से बड़ा तांत्रिक प्रयोग भी निष्फल हो जाता है। 4. शनि, राहु, केतु के दुष्प्रभावों से मुक्ति। ज्योतिष शास्त्र में शनि, राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है, जो जीवन में आकस्मिक कष्ट, बाधाएं, रोग और मानसिक तनाव देते हैं। ज्योति कलश की पूजा इन तीनों ग्रहों के प्रकोप को शांत करने में अद्भुत रूप से प्रभावी है। कलश के नीचे बोए गए सप्तधान्य में शामिल तिल शनि को शांत करते हैं। जौ राहु के प्रभाव को कम करता है। कलश में डाली गई दूर्वा केतु के अशुभ फलों का नाश करती है। 9 दिनों तक जब मां दुर्गा की सात्विक ऊर्जा का संचार होता है तो इन तीनों ग्रहों की तामसिक ऊर्जा स्वतः ही निर्बल पड़ जाती है और व्यक्ति को उनके द्वारा दिए जा रहे कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कष्ट का निवारण और दीर्घायु की प्राप्ति उपाय कैसे छुपा है ज्योति कलश की सामग्रियों पर। ज्योति कलश केवल नकारात्मक शक्तियों से बचाता ही नहीं, अपितु जीवन में सकारात्मकता का सृजन भी करता है। यह गरीबी को मिटाकर समृद्धि और रोगों को मिटाकर आरोग्य प्रदान करता है। 1. गरीबी और कष्ट का निवारण। दरिद्रता का मुख्य कारण भाग्य की प्रतिकूलता और मां लक्ष्मी की कृपा का न होना है। ज्योति कलश साक्षात मां लक्ष्मी को घर में आमंत्रित करने का माध्यम है। चांदी का सिक्का और पंचरत्न ये सीधे सीधे धन और वैभव के प्रतीक हैं। 9 दिनों तक अभिमंत्रित होने के बाद ये सिद्ध वस्तुएं बन जाते हैं जो धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सप्तधान्य ये अन्न और धन की प्रचुरता के प्रतीक हैं। जब ये नवरात्रि में अंकुरित होते हैं तो यह एक शुभ संकेत होता है कि घर में समृद्धि का अंकुरण हो रहा है। श्रीफल, नारियल, इसे तो लक्ष्मी का फल ही कहा जाता है। इसकी उपस्थिति मां लक्ष्मी के स्थायी वास को सुनिश्चित करती है। अखंड ज्योति, निरंतर जलता हुआ दीपक अंधकार यानी दरिद्रता रूपी अंधकार को मिटाकर प्रकाश यानी समृद्धि रूपी प्रकाश को फैलाता है। जब ये सभी वस्तुएं एक साथ ऊर्जा का सृजन करती हैं तो व्यक्ति के भाग्य में आने वाली धन संबंधी बाधाएं कटने लगती हैं, आय के नए स्रोत खुलते हैं और घर से गरीबी और कष्ट सदा के लिए विदा हो जाते हैं। 2. दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति। पहला सुख, निरोगी काया। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो संसार के सभी सुख व्यर्थ हैं। ज्योति कलश आरोग्य और लंबी आयु प्रदान करने में भी सहायक है। सर्वौषधि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह सभी औषधियों का समूह है जो रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसकी दिव्य ऊर्जा घर के वातावरण को रोग मुक्त बनाती है। पवित्र जल, कलश में रखा जल 9 दिनों में एक अभिमंत्रित अमृत बन जाता है।
इस जल को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से शरीर के असाध्य रोग भी शांत होने लगते हैं और आयु की वृद्धि होती है। हल्दी की गांठ। हल्दी में दैवीय और औषधीय दोनों गुण हैं। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और गंभीर रोगों से रक्षा करती है। अखंड ज्योति। ज्योति से निकलने वाला धुआं यदि घी का दीपक हो, वातावरण के हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है। साथ ही ज्योति का तेज मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जिससे मानसिक रोग और अवसाद जैसी समस्याएं दूर होती हैं। इस प्रकार ज्योति कलश में डाली गई प्रत्येक सामग्री एक बहुआयामी प्रभाव डालती है, जो न केवल हमारे पारलौकिक जीवन को सुधारती है, अपितु इस भौतिक जीवन को भी सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण कर देती है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण जानकारी। यह जानकारी आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से या किस गांव से देख रहे हैं, जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें ताकि लोग इस जानकारी का लाभ मुफ्त में उठा पाए। धन्यवाद।